अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। टुडे इज फ्राइडे और सेकंड ट्रेडिंग सेशन इस वक्त जारी है। मार्केट क्लोज नहीं हुई इस वक्त। प्रेजेंट मार्केट जिन इंडिकेटर्स के ऊपर है, जिन डिजिट्स के ऊपर है, वो आपके साथ शेयर करते चले। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क 100 इंडेक्स इस वक्त 200 पॉइंट्स की कमी के साथ ट्रेड हो रहा है 41,663 पे। इस वक्त कुल 313 कंपनीज एक्टिव नजर आ रही हैं, जिसमें 126 पॉजिटिव, 176 नेगेटिव और 31 कंपनीज अनचेंज, जबकि 230 मिलियन शेयर्स आज अब तक एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि मार्केट में वॉल्यूम ट्रेड हुआ। दूसरी जानिब KHI स्टॉक्स के ऊपर नजर डालें, जहां ब्रिंडेक्स की परफॉर्मेंस और ब्रिंडेक्स तकरीबन 35 पॉइंट्स की कमी के साथ 4,476 पर इस वक्त मौजूद है। 112 पॉइंट्स जो है वो ब्रिंडेक्स में, 112 मिलियन शेयर्स जो है वो ब्रिंडेक्स शो कर रहा है कि उसमें ट्रेड हुआ। नाज़रीन, आज स्टॉक मार्केट के बाद आज की अहम खबरों की तरफ चलते हैं। कुछ खबरें वहां पे भी मौजूद हैं और फिर जो आपके यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का एक मसला बहुत है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले चलते हैं आज की अहम स्टोरीज पर। SROs की खिलाफ वर्जी और इंपोर्टर्स की शिकायत के बायस 4 शिपिंग कंपनीज के लाइसेंस मंसूख किए जाने का इम्कान है। शिपिंग कंपनीज के बहरी जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं हो सकेंगे। इन कंपनीज ने न सिर्फ SROs की खिलाफ वर्जी की, बल्कि डेमरेज के नाम पर दरामद कुनिंदगान और उनके कारोबार को भी भारी नुकसान से दोचार किया। जराये का कहना है कि ये कंपनीज 610 अरब रुपए के मेगा करप्शन स्कैंडल में भी मुलव्विस हैं। हुकूमत के मजमूई कर्जों और वाजबात का हजम 298 खरब रुपए तक पहुंच गया। सिर्फ एक साल के दौरान कर्जों और वाजबात में 47 खरब रुपए इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक एक साल के दौरान कर्जों और वाजबात में 47 खरब रुपए इजाफा हुआ। 30 जून तक मालियत 298 खरब रुपए तक पहुंच गई, जो मजमूई कौमी पैदावार के तकरीबन 87% के बराबर है। और पाकिस्तान स्टेट ऑयल को माली मुश्किलात का सामना है। इदारे की वसूलियां 328 अरब रुपए तक पहुंच गई। हुकूमत से 65 अरब रुपए जारी करने की दरखास्त इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 10 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। PSO के मुताबिक माली बहरान की बड़ी वजह मुख्तलिफ इदारों की जानिब से वसूलियों में कमी, जिससे अदायगियों में भी मुश्किलात दरपेश हैं। खुद को एशिया की तीसरी बड़ी मईशत कहने वाला भारत करेंसी पर कंट्रोल ना रख सका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए को सहारा भी दिया, लेकिन भारतीय रुपया मुसलसल जवाल पजीर है। आज भारत में पहली बार अमेरिकी डॉलर 71 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जो रवां साल के आगाज पर सिर्फ 63 रुपए 67 पैसे का था। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की प्रोक्योरमेंट पर पाबंदी आयद है। मुल्क भर में तकरीबन 5,500 के करीब इनके रिटेल आउटलेट्स है और तकरीबन 2013 तक कहा जा रहा है कि ये इदारा मुनाफा बख्श था। और कॉर्पोरेशन में इस वक्त जो इन्वेंट्री है वो 4.5 अरब रुपए की मौजूद है। और रवा वाली साल जब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसको हम डिस्कस करें तो जनाब वो नेट लॉस में 1 अरब 36 करोड़ रुपए का इस इदारे को सामना है, जिसमें बड़ी वजह जो है कही जा रही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो प्राइवेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसकी भी एक मसला है। जबकि अभी तक पिछले 2 साल में अगर कहें तो तकरीबन 5 के करीब MDs इसके चेंज हुए। क्या वजूहात नहीं, मौजूदा MD से हमने राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन उनके स्टाफ का कहना है कि वो आजकल छुट्टियों पर हैं। लिहाजा हफीज अहमद साहब, जो कि साबिक MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। बड़ी वजह क्या कही जा रही है सर इसकी? ये भी एक व्हाइट एलिफेंट बनता जा रहा है इदारा, हालांकि ये गरीब आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया है। शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का बेसिक मकसद बिजनेस बनाना नहीं है, बल्कि आवाम को रिलीफ मुहैया करना है, और ये रिलीफ मुख्तलिफ सूरतों में दी जाती है। पहले तो ये बात है कि कम नरखों पर बाजार की निस्बत आवाम को मुहैया किया जाता है। इसके अलावा रमजान के दौरान रमजान पैकेज की सूरत में, और इसके अलावा जब कभी में क्राइसिस आते हैं या किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो यूटिलिटी स्टोर का सहारा लिया जाता है। ये यूटिलिटी कॉर्पोरेशन, मैं इसका बतौर MD 2000 से 2008 तक रहा, और 2008 में सिर्फ 1 साल में इसका नेट प्रॉफिट 1 अरब था। ये सारा खुद मुनाफा बख्श भी था
और रिलीफ भी दे रहा था और इसके एम्प्लॉइज जो है वो बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन सर अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन 23 अरब के फंड्स जो हुकूमत ने नहीं दिए पिछले 5 साल में, और वेंडर्स के भी 5-5.5 अरब रुपए देने, वेंडर्स ने काम बंद कर दिया, सप्लाई बंद कर दी है। ये बिल्कुल कुदरती अमर है कि जब मैंने भी टेक ओवर किया था तो उस वक्त इसकी हालत बहुत खराब थी और वेंडर जब उनका पैसा आपने नहीं दिया तो वो आपको सप्लाई कैसे देंगे। अब चूंकि गवर्नमेंट डायरेक्टेड ऑपरेशन के बदले में जो 23 अरब की सब्सिडी देनी थी वो इन्होंने नहीं दी, तो लिहाजा वेंडर को ये पैसा नहीं मिला। आज अगर वेंडर को ये पैसा मिल जाए तो वो कम निर्खों पर बाजार की निस्बत आपको चीजें मुहैया कर सकते हैं। और ये एक ऐसा अदारा है कि जो क्योंकि बल्क में परचेज करता है तो ये वेंडर से अपनी शरायत के ऊपर कम निर्खों पर लेकर और कम निर्खों पर लोगों को दे सकता है। अच्छा, एक मसला इसमें सर कहा जा रहा है कि प्राइवेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसमें काम कर रहा है, ये क्या मसला है? दो बड़े मसले ह्यूमन रिसोर्स के दो बड़े मसले रहे हैं। एक तो ये मसला है कि पिछली हुकूमत ने बदकिस्मती से 4 साल में 13 MD तब्दील किए हैं। 4 साल में 13 MDs, 4 साल में 13 MDs, 11 और 13 के दरमियान MD तब्दील किए हैं और मोस्टली ये वो थे कि ये को एडिशनल चार्ज में रखा है। अभी इस वक्त भी जो MD हैं उनके पास ये एडिशनल चार्ज है, वो एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री के। एक तो ये बड़ा मसला रहा है, जब तक एक रेवड़ को भी उसका वाला चलवाया नहीं होता तो वो नहीं चल सकता। तो एक अदारा जिसके 13,000 मुलाजमीन है और 5 अरब मंथली सेल हो, उसको बगैर एक परमानेंट MD के कैसे चलाया जा सकता है? हाँ। एक तो ये वजह। दूसरी वजह जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें वो लोग डाले गए जो या तो सिफारशी थे या वो इस मिशन को नहीं समझते थे। तो वो एक जो परमानेंट स्टाफ के दरमियान में और MD और बोर्ड के दरमियान में और मुख्तलिफ अफसरों के दरमियान में जो तकमश रही उसकी वजह से भी अदारे को सफर करना पड़ा। तो ये बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जिसमें मिसमैनेजमेंट और सिर्फ मिसमैनेजमेंट। तो अब आप समझते हैं कि बंद करने से बेहतर है अगर इसके रिवाइवल की तरफ जाएं, इसकी रिहैबिलिटेशन की तरफ जाएं, इसको रीस्ट्रक्चर किया जाए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को खत्म किया जाए, डीपॉलिटिसाइज किया जाए, मेरिट के ऊपर लोग लगाए जाए, जो कि PTI हुकूमत इस वक्त करना चाह रही है, तो इदारा खड़ा हो सकता है दोबारा? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। आपने ऐसी बात की जो कि मैं तजर्बे की बिना पर आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। इस अदारे को बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि फिर एक वक्त आएगा कि हुकूमत को ये अदारा फिर खोलना पड़ेगा। जैसे अर्थक्वेक में इस अदारे ने पूरे अफेक्टेड एरिया में सप्लाई की, इसी तरीके से सैलाब की सूरत में ये सप्लाई मुहैया करता है। इसके अलावा जब मुल्क में शार्टेज होती है, जखीरा अंदोजी होती है, तो फिर ये मार्केट में आता है। और इसके अलावा 13,000 इसके मुलाजमीन हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जिनका इनडायरेक्ट इसके साथ वाबता है। और जो कि प्रेसिडेंट वजीर आज़म साहब का एक मदीना की फलाई रियासत का तस्वर है, उस रियासत में तो ये यूटिलिटी स्टोर एक ऐसा अदारा है जिसका होना हर हालत में बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल आप बड़ा कह रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे आने वाले प्रोग्राम में इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अहमद साहब, जो कि साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन रहे। आलम यह है कि 4 साल में 13 मैनेजिंग डायरेक्टर जिस इदारे के चेंज हो, कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं हो, उसकी सूरत हाल अल्टीमेटली इसी तरह की होनी जैसे कि आज है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। इस नई प्रोडक्ट यानी नए मोबाइल के क्या नए फीचर्स हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शेख और बात हो रही है जहां पर टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी जहां पर इतनी इंप्रूव करती जा रही है, तो आज हमने सोचा एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी आपके साथ में शेयर करेंगे। इसके लिए हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं CEO हैं NOV टेक्नोलॉजीज़ के, और साथ साथ ऑनर के एक्सक्लूसिव बिजनेस पार्टनर भी हैं ज़िशान मियां नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये बताइए व्हाट इज़ ऑनर बेसिकली? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है वो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो है वो ये एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया और इसमें आपने हमें बुलाया, इसमें बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। ऑनर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑनर कोई नई कंपनी नहीं है, ठीक है। ऑनर जो है वो ऑलरेडी लास्ट 5 ईयर से पाकिस्तान में सार्फिन को, कस्टमर्स को जो है वो अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है। राइट। मगर ऑनर जो है वो पिछले अगर हम 4 महीने पीछे चले जाए तो ऑनर जो है वो अंडर हवावी और ऑनर एज अ सेम ब्रांड मार्केट में काम कर रहे थे।
अच्छा, जैसे जैसे आपको पता है कि टेक्नोलॉजीज और स्मार्टफोन स्पेशली मार्केट के डायनामिक चेंज होते हैं, कंपटीशन बहुत होते हैं, तो फिर हवावी ने डिसाइड किया कि इनके 2 डिवीजन बना दिए जाए, राइट, एक ऑनर के नाम से, एक हवावी के नाम से। तो जो हवावी के नाम से है वो ऑलरेडी जो करंट हवावी टीम है वो इसके प्रोडक्ट सेल कर रही है, और इन्होंने ऑनर के नाम से जो है वो सबसे पहले 2 साल पहले चाइना में जो है वो इन्होंने एक्सक्लूसिव ऑनर सेपरेट डिवीजन स्टार्ट किया, और वहाँ चाइना में इस वक्त नंबर 1 सेलिंग ब्रांड इस वक्त ऑनर है। अच्छा, और उसको देखते हुए फिर अब दूसरे कंट्रीज में इन्होंने शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी है। तो पाकिस्तान भी जो है वो आपको पता है कि वो पॉपुलेशन वाइज और सारी चीज़ों में माशाल्लाह बहुत आगे है, तो अब इन्होंने सेकंड कंट्री जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनर जो है वो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। पहले ऑनर जो है वो सेपरेटली, पहले जो है हवावी के साथ था, अब सेपरेट डिवीजन जो है वो ऑनर के नाम से हम पाकिस्तान में सेपरेटली भी जो है पाकिस्तान में डील कर रहे हैं। सर, हमारी जो नेशन है, सेलुलर फ़ोन की अगर बात की जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा सेल फोन यूज़ करते हैं, और अगर कोई ऐसा फ़ोन हमें पता लग जाए जिसके ऐप्स और जिसके सारे फंक्शंस बाकी फ़ोन से बड़े डिफरेंट होते हैं, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ऑनर के हवाले से मैंने तो यही सुना है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बाकी जो सेल फोन्स हैं उससे ये डिफरेंट कैसे है, और इतनी जल्दी कुछ ही महीनों में इतनी सक्सेस हासिल कर लेना? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो वो है, आपको पता है पाकिस्तान जो है वो प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, तो ऑनर ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो जो हमारी मास मार्केट है, ठीक है, जो एक हमारा 70% कस्टमर्स है जो जिसके पास एक कम रेंज होती है और वो चाहता है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ लूँ, उसमें ऑनर जो है वो उस सेगमेंट में जो है नंबर 1 है। राइट। दूसरा, ऑनर के प्रोडक्ट्स में अगर हम देखा जाए तो इसके सबसे पहले ऑनर ने 4 कैमरे, किसी भी दूसरे ब्रांड ने 4 कैमरे एक फोन में नहीं बनाए थे, तो ऑनर इज अ वन कंपनी जिसने सबसे पहले 4 कैमरे बनाए, और 4 कैमरा टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 4 कैमरे के साथ, अगर क्योंकि मोबाइल फोन, स्मार्टफोन की अगर बात की जाए तो मोबाइल फोन में सिर्फ कैमरे की वजह से जो है वो ज्यादा सारी चीजें होती हैं, सही। तो ऑनर जो है वो वाइट कंपनी थी जो 4 कैमरे इसने लॉन्च किए, और अब इस वक्त आजकल जो इनका फ्लैगशिप मॉडल है ऑनर 10, उसमें है AI। इसको अगर मैं ब्रीफ करूंगा तो ये है अपना AI, इनका एक फंक्शन है जो आपकी जो भी एरिया होता है उस एरिया को आर्टिफिशियल जो है बैकग्राउंड में तस्वीर ले लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप समंदर की साइड जाते हैं तो अगर आप अपनी पिक्चर लेते हैं तो बैकग्राउंड में अगर वो समंदर है तो वो इसकी पिक्चर्स को जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसको इस तरह इसके बैकग्राउंड में पिक्चर डाल देगा जो आपको फील आप करोगे कि आप सी साइड पे हो, और आपकी पिक्चर जो क्वालिटी जो है वो ज्यादा अच्छी हो। मतलब आप कहीं भी हैं, स्टूडियोज में भी इवन बैठे हैं, कहीं भी हैं, जो बैकग्राउंड आप चाहते हैं ऑनर सेलफोन के थ्रू आप ले सकते हैं, और 4 कैमराज हैं इसके अंदर, बड़ी जबरदस्त अट्रैक्टिव किस्म की डील है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी ऑनर मोबाइल जो है वो जाके लेना चाहिए। सर, अच्छा ये बताएं कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? देखिए, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, इस वजह से क्योंकि लोग ऑलरेडी लास्ट 5 साल से ऑनर यूज कर रहे थे, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान में जो है 1,20,000 कस्टमर है जो ऑलरेडी ऑनर का फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें इनके ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है पिछले फोन्स में, क्योंकि इनकी क्वालिटीज जो है वो बहुत अच्छी है। आजकल जो पाकिस्तान में चाइनीज ब्रांड काफी आए हुए हैं तो उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो ऑनर जो है और ऑलरेडी जो इसकी मदर कंपनी हवावी है वो दुनिया में इस वक्त नंबर 1 कंपनी है प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर, और दुनिया में नंबर 1 अगर चाइना से कोई मोबाइल फोन एक्सपोर्ट होता है तो वो हवावी का है, राइट। पिछले कोरियन ब्रांड और जापानीज ब्रांड और यूएस ब्रांड थे, मगर अब जो है वो चाइनीज ब्रांड नंबर 1 है और उसमें हवावी नंबर 1 पोजीशन। सही। सर, जितना ये सक्सेसफुल हो रहा है फोन के बारे में, जितने इसके फंक्शंस हैं, जितना एनहांसिव है, जितना ये डिफरेंट है, ये बताएं ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई कब, लॉन्च कब किया? पाकिस्तान में ये जो है वो सबसे पहले जो ऑनर लॉन्च हुआ है वो हुआ है 2009 में। अच्छा, ठीक है, मगर 2009 में जो है यहाँ पे कोरियन ब्रांड और यूएस ब्रांड इतने एग्रेसिव थे, उनको जो पाकिस्तान में इन्होंने असल अपनी पहचान बनाई वो 2013 से बनाई। अच्छा, ठीक है। और इस साल ऑनर जो है, ऑनर और हवावी नंबर 1 पोजीशन में है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी के चीप मॉडल्स जो है वो एक मास मार्केट है जो सस्ते मॉडल्स देती थी, जो बार फोन लेती थी, अब वो 3G के बाद जो है वो हर बंदा स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो रहा है, राइट। ठीक है, तो वो स्मार्टफोन पे जो शिफ्ट हो रहा है तो उसमें जो है वो बहुत बड़ा रोल है हवावी का, ऑनर का, जिन्होंने सार्फिन को वो प्रोडक्ट्स दिए उस प्राइस सेगमेंट में कि वो इजीली जो है वो डेटा मोबाइल वाले जो है वो फोन ले सके। अच्छा, इजीली डेटा मोबाइल वाले फोन ले सके। अगर हवावी और ऑनर उस प्राइस सेगमेंट में प्रोडक्ट ही नहीं देता तो मे भी आज हमारी जो है ना वो आवाम जो है ना वो इंटरनेट के बगैर होती है, और पूरी दुनिया जहाँ सिमट के एक छोटे से सेलफोन में आ गई है, वहीं ऑनर ने भी बड़ा कमाल
इस्तेमाल कर दिखाया। जैसे ये जो प्रोडक्ट है इसके हवाले से जो आपके जो जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी जो कस्टमर हैं, उनकी सेटिस्फैक्ट्री के लिए मजीद आप लोग क्या कर रहे हैं नया? इसके अंदर कुछ नई डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई नया फंक्शन लॉन्च किया है? इस वक्त हमारा एक नया मॉडल लॉन्च हो रहा है एटेक्स, अच्छा, जो मंथ ऑफ अक्टूबर में जो है लॉन्च होगा। राइट। और हमें ऐसा लगता है कि वो मॉडल पाकिस्तान का नंबर 1 सेलिंग मॉडल होगा। अच्छा, ठीक है। वो इस वक्त क्यों मुख्तलिफ क्यों होगा? हाँ। इसलिए क्योंकि उसकी स्क्रीन साइज जो है वो है 6.5। ओके। इस वक्त अगर मार्केट में ट्रेंड है वो है 6 इंच का, और 6.5 इंच में उसी प्राइस में जो है वो ऑनर दे रहा है जिसमें वो 6 इंच में कंपटीशन में अवेलेबल है। सही। तो हम ये समझते हैं, और जो ग्लोबल ट्रेंड जा रहा है लार्ज स्क्रीन सेम प्राइस सेगमेंट में जब आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉडल जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर होगा। अच्छा, आपकी जो ब्रांड है ऑनर, मजीद उसके क्या फंक्शंस हैं, और मजीद जो आपके जो सेल फोन्स हैं उसके अंदर मजीद क्या आप नई इनोवेशन लेकर आए हैं, क्या डिफरेंट है आपके जो बाकी फोन्स हैं? देखिए, इस वक्त जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है फुल व्यू। फुल व्यू अगर आप भी मोबाइल यूज करती होंगी, आपके पास भी होगा मोबाइल, तो हम जो तस्वीर लेते थे उस तस्वीर में जो है वो अगर आप देखें राइट लेफ्ट से जो है वो हमारी तस्वीर कट जाती थी। ठीक है। तो अब ये फुल व्यू जो है वो सिर्फ हवावी में और ऑनर में ये फंक्शन है। ठीक है। ऑनर में सिर्फ फुल व्यू है। तो आप अगर आप तस्वीर लेंगे तो आपको अगर कोई साथ में आप 2 जाने खड़े हैं, 3 जाने खड़े हैं, तो अब आपकी तस्वीर कटेगी नहीं, इसलिए जो है वो आपकी तस्वीर कट जाती थी। एक तो ये थी, दूसरा जो है वो बैटरी इनकी बहुत अच्छी है। अच्छा, बैटरी, यही मैं बिल्कुल पूछना चाह रही थी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बैटरी में आता है, क्योंकि स्मार्टफोन में जब आप डेटा यूज करते हैं तो वो बैटरी आपकी सबसे ज्यादा यूज होती है, क्योंकि हर वक्त आपका डेटा चल रहा होता है, आपके व्हाट्सएप, आपकी दूसरी एप्लीकेशन चल रही होती है। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा कंज्यूमर को प्रॉब्लम्स है वो है बैटरी की, क्योंकि वो जो दिन में एक बार चार्ज करके दिन में 2 बार चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसकी बैटरी जो है वो 3500 mAh है, जो इस वक्त किसी भी ब्रांड में नहीं है। अगर किसी ब्रांड में है तो वो कोई 1 लाख रुपए का है, कोई 80,000 रुपए का है। तो ये जो प्राइस सेगमेंट में इस बैटरी के साथ, इस फुल व्यू के साथ, इस स्क्रीन साइज के साथ आएगा, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह। सर, कोई भी ब्रांड जब लॉन्च होती है तो उनका अपना एक विजन होता है, एक टारगेट होता है। आपका क्या टारगेट? ओके, जब हमने लॉन्च किया तो हमारा टारगेट जो था, क्योंकि पाकिस्तान में कंपटीशन बहुत था। ठीक है। ऑलरेडी चाइनीज ब्रांड जो है वो यहाँ पे जो है एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो चीप कॉस्ट में लेके आ रहे थे वो सारी चीजें। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजेस था, हमारे लिए बड़ा मुश्किल था अपनी जगह बनाना, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस 4 महीने 5 महीने में हम अपनी चौथी पोजीशन ले चुके हैं। तो अब हमें ऐसा लगता है कि आने वाले थोड़े टाइम में जो है वो हम दूर नहीं है कि नंबर 1 पोजीशन। सर, बेस्ट विशेस आपकी ब्रांड के लिए, आपकी ब्रांड के जो फंक्शंस हैं, जो आपकी ब्रांड काम कर रही है नए, उसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। एंड आई होप कि ऑनर मोबाइल के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा आगाही फराम हुई होगी, और इस मोबाइल के अंदर जो फंक्शंस हैं वो आप ज़रूर यूज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया सबा चेत। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मंडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।